AI will replace most jobs and we are not ready for it. वाह भाई साहब, मतलब अब एआई हमें रिप्लेस कर देगा। वाह वाह वाह, मतलब ऐसे इलॉजिकल बातें करने वाले ना तो सबसे पहले रिप्लेस होंगे। क्यों? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये सर जो भी बोल रहे हैं ये बिल्कुल इलॉजिकल है और मिस इन्फॉर्मेशन है। यकीन नहीं होता है, खुद देख लो। When electricity comes, a lot of companies worry about losing jobs. But electricity created so many jobs. Artificial intelligence, they will create more jobs. The problem is next 20, 30 years may lose a lot of jobs, but this is short period. So we people have to learn how we can survive in the artificial intelligence period. You're not going to lose your job to AI. You're going to lose your job to somebody who uses AI. और यही बात मैं आज समझाने आया हूं कि एआई हमारी जॉब नहीं लेगा। इंस्टेड वो लोग जो एआई की शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, वो पक्का तुम्हारी जॉब लेने वाले हैं। क्योंकि एआई कोई जिन नहीं है। ये ऐसे खाया, घिसा, निकला और सारे काम कर दिए। ये जो घिसने वाला पार्ट है ना, यानी इसको ऑर्डर देने वाला, ये सही तरीके से आना चाहिए अगर तुम्हें एआई यूज करना है। और अगर ये चीज सीख जाते हो तो यू कैन बी द बेस्ट। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टार्ट करते हुए बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 75% लोग ऑलरेडी वर्क स्पेस में एआई का यूज करने लग गए हैं। और ये कोई गिबली ऐड बनाने वाला काम नहीं है, यह है वर्क स्पेस में यूज करना, मतलब कि अपने काम के तरीकों में यूज करना। और इस काम से जितने भी मैनेजर्स हैं और टॉप सीईओज हैं वो सारे खुश हैं। तुम्हारे प्रिंसिपल तरीके नाराज नहीं है जब तुम एआई से अपना होमवर्क बना करके देते हो, क्योंकि वो खुश इसलिए हैं क्योंकि जो काम पहले 20 एम्प्लॉयज मिल करके कर रहे थे, आज वही काम 10 एम्प्लॉयज कर रहे हैं। यानी जो काम पहले 4 लोग कर रहे थे, आज 2 लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ सारे एआई टूल्स आ चुके हैं। अब वही एआई टूल्स मैं आज तुम्हें देने आया हूं जो तुम्हारी सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में नहीं, इंस्टेड आगे भी कॉलेज लाइफ में और उसके बाद भी बहुत मदद करने वाले हैं। तो बस इस छोटी सी वीडियो को एंड तक देखना। अक्षय इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। व्हाइल अक्षय इज हियर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जो सबसे ज्यादा काम करने वाला एआई है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, व्हिच इज नंबर 1 नोटबुक LM। क्योंकि ये तुम्हारी हर लेवल पे मदद करेगा। जैसे तुम एक चैप्टर पढ़ लेते हो, तुम उसका सिंपली पीडीएफ एनसीईआरटी का हो सकता है, तुम्हारी बुक का हो सकता है, या जो नोट्स बनाए हैं ना, वो नोट्स का ही पीडीएफ बनाओ और इस पर फटाफट से अपलोड कर दो। या जो यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो आजकल, वो यूट्यूब वीडियो की लिंक पेस्ट कर दो। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर या कह लो ये एआई तुम्हारी इस तरह से हेल्प करेगा कि वो तुम्हें उसका प्रॉपर समरी देगा, जिससे तुम रिवाइज कर सकते हो। ये तुम्हें उस पर बेस्ड प्रॉपर माइंड मैप्स बना करके देगा, जो कि रियल टाइम क्लिकेबल माइंड मैप्स होंगे। यानी एक पे क्लिक किया, आगे 4 और खुल गए, एक पे क्लिक किया, आगे वो और एक्सपैंड हो गया। अब इस तरह से एक्सपैंड होते होते वो माइंड मैप तुम्हें पूरे डिटेल्स तक लेकर के जाएगा। स्टडी गाइड बनानी है या फिर एफएक्यूज चाहिए, यानी इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बना करके देगा, तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर देगा। और साथ ही साथ सबसे अमेजिंग फीचर ये होगा कि ये तुम्हें एक ऑडियो रिकैप बना करके देगा। जो पॉडकास्ट सुनते हो ना अपने रणवीर भाई के, राज शमानी के, वैसे पॉडकास्ट लेवल जैसे ऑडियो नोट्स बना करके देगा पूरे तुम्हारे चैप्टर के, जिसको बस आराम से सुनो और पूरा चैप्टर जो भी तुमने पढ़ा है वहां पर वापस। अब इसका बेसिक वर्जन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, तुम्हारी बहुत मदद करेगा। बट अगला जो टूल है वो इससे भी ज्यादा हेल्पफुल है, which is called atlas.org। अब ये लिटरली जिन की तरीके काम करता है। क्योंकि जिन कैसा होता है, हमें चाहिए कि हमने ये चिराग उठाया, घिसा, जिन निकले और हमें सब कुछ पढ़ा दे और मजा आ जाए। बस उसी तरीके से ये काम करता है। atlas.org पर जब जाओगे तो इसको यूज फॉर फ्री पे क्लिक करना, यानी फ्रीली यूज कर सकते हो। एंड इस पर जब भी तुम कोई टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम लिखोगे तो उसके बाद उस पर बेस्ड तुम फ्लैश कार्ड्स देख सकते हो, उस पर बेस्ड क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्सप्लेनेशंस हैं, इस पर तुम लिख सकते हो और खुद के क्वेश्चन आंसर्स भी बनवा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी यहाँ पर यूट्यूब लिंक या पीडीएफ डालने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली तुम्हें बस चैप्टर या टॉपिक का नाम लिखना है। बाकी सब हमारा ये जिन, ये atlas.org खुद करके तुम्हें देगा। और ये एआई टूल या बोलो ये जिन हमारा बिल्कुल फ्री है, जा करके यूज कर सकते हो। बट अगली चीज जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर वो जो बंदा था ना शुरू में, उसकी बात सच नहीं होने देनी है, तो तुम्हें अपना टाइम बहुत ही प्रोडक्टिवली यूज करना पड़ेगा। बट इसके लिए भैया हमारे पास कोई चिल्लाने वाला नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है, और जो डांटने वाले मम्मी पापा हैं भी, वो हमारे वर्कलोड को तो समझते नहीं। अब ऐसा कोई एआई बता दो जो हमारे वर्कलोड को समझे और उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्प करे। ऑफ कोर्स यू हैव
टास्केड एआई जो तुम्हारे टाइम को, तुम्हारे वर्कलोड को समझता है और उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे टास्क को असाइन करता है, यानी तुम्हारे लिए एक पर्सनल मैनेजर बन के काम करता है। अब ये कैसे करता है? जो कि इसके खुद के एआई एजेंट्स होते हैं। तुमको एक एआई एजेंट असाइन किया जाएगा जिससे तुम जो मर्जी वो काम अपने लिए एक टारगेट के तरीके से, प्लानर के तरीके से बनवा सकते हो। सपोजिटली तुम्हारा 3 दिन बाद एग्जाम्स है, उसमें मैथ्स के 6 टॉपिक्स आ रहे हैं और वही फिजिक्स के 6, यानी मिलाकर के 12 टॉपिक्स 3 दिन में पढ़ने हैं। अब अगर ये बात तुम अपने टास्केड एआई के एजेंट को बता देते हो तो वो प्रॉपर डेडलाइंस के साथ, प्रॉपर ब्रेक डाउन करके तुम्हें पूरा टास्क का प्लानर बना करके देगा, जो किसी भी टाइम टेबल से बेटर होगा, तुम्हारा पर्सनल मैनेजर होगा। एक बार जरूर ट्राई करना। बट भैया जब फ्री में मैनेजर मिल रहा है तो एक क्यों, कई सारे एजेंट्स बना लेते हैं। अरे कई सारे एआई एजेंट्स फ्री में नहीं बना सकते। फ्री में तुम्हें बस एक एआई एजेंट मिलेगा, उसके बाद और चाहिए तो प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा। और सही तरीके से कैसे टास्केड एआई को यूज करना है जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखना। अब जब तुम्हारा प्लानिंग, प्लॉटिंग सब हो जाता है तो आखिरी चीज बचती है क्रिएटिविटी, कि भैया जो क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं उसको सही तरीके से कैसे प्रेजेंट किया जाए। उसके लिए हमें चाहिए होते हैं प्रेजेंटेशंस, जो कि तुम्हारे कॉलेज में काम आएंगे। आगे वर्कलोड जब बढ़ेगा, आगे जब कहीं पर काम करोगे या कहीं काम दोगे लोगों को, तो भी तुम्हें प्रेजेंटेशंस बहुत काम आने वाले हैं। अब उसके लिए सिंपली अगर तुम्हें एआई से प्रेजेंटेशन बनवाना है, वो भी वेल डिटेल्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो है हमारा gamma.app। इस पर तुम कैसा भी प्रेजेंटेशन, यानी कैसी भी पीपीटी बनवा सकते हो, स्लाइड्स बनवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बस तुम्हें इसको इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड करनी है ताकि इसका जो राइटिंग स्टाइल है, इसका जो थीम है, वो सब कुछ तुम्हारे बताने के अकॉर्डिंग चले, तभी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे और 7 से 8 स्लाइड्स आराम से बना करके दे देगा। बस एक दिक्कत है कि ये 400 बार ही तुम फ्री में यूज कर सकते हो। अरे भैया 400 बार भी बहुत होता है, और 400 बार फ्री में यूज किया, उसके बाद तो क्या करना है तुम्हें बता। अब जितने भी एआई मैंने बताया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग क्या है भैया? अरे मतलब जो मैंने शुरू में बताया था, ये अगर हम ये उठा रहे हैं चिराग, इसको घिसना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी सही जिन इसमें से बाहर निकलेगा और हमारा काम करके देगा। यानी जो एआई हमारे हाथ लग चुका है, इसको सही ऑर्डर्स देने बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये ऑर्डर कैसे देना है, एक सिंपल एग्जांपल दूं। जैसे मैंने एआई की मदद से गाना बनवाया, मुझे गाना चाहिए था, मैंने बोला Okay, let's go. अब इसने इंग्लिश में बना दिया, क्योंकि इंग्लिश एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ लैंग्वेज है। अगर मैं इसको बताऊंगा ना हिंदी में बनाने को, तो ये हिंदी में बना देगा। यहाँ तक कि मैंने बोला तो इसने भोजपुरी तक में गाना बना दिया। बैठल बैठल हमरे भेजे में आवेला एक सोच, अक्षय भैया जी जिंदाबाद। अरे तुम भी जब चैट जीपीटी, डीप सीक या फिर कोई और एआई यूज करते होगे, तो वहां पर जैसा तुम प्रॉम्प्ट देते हो वैसे आंसर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस अगर क्लास 5 के अकॉर्डिंग समझना है तो वैसा भी आ जाएगा, 10th के अकॉर्डिंग समझना है वैसा भी आ जाएगा, एमबीबीएस के अकॉर्डिंग समझना है ना तो शायद वैसा भी आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भैया हम सही प्रॉम्प्ट कैसे डालें। तुम्हें जो चाहिए उसको सही तरीके से लिखने आना चाहिए, और वो होगा यूज करके। एआई का यूज करो, सही तरीके से प्रॉम्प्टिंग करो, खुद समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या वर्ड यूज करने हैं और कैसे करने हैं। अब अगर प्रॉम्प्टिंग सही कर दी, मतलब सही तरीके से कम्युनिकेट किया, तो भाई रिलेशनशिप्स कई लोग के काफी लंबे चल जाते हैं। ये तो सिर्फ हमें एआई से रिलेशनशिप मेंटेन करना है, ताकि जब जब हम चिराग से अपने प्यारे से जिन को बुलाएं तो वो जिन बाहर निकल कर आ जाए। मतलब प्रॉम्प्टिंग सीख ली तो हर एक एआई टूल यूज कर सकते हो। तुम बताना सबसे फेवरेट एआई टूल तुम्हें कौन सा लगा इसमें से, और आगे एक और डेडिकेटेड वीडियो एक अलग टाइप ऑफ, अलग सेट ऑफ एआई टूल्स के लिए आनी चाहिए या फिर नहीं। तब तक के लिए मिलेंगे दूसरी वीडियो में। करना क्या है, नोटिफिकेशन दबा दो ताकि अगली वीडियो में फिर से मिल लेना, और अब जाओ एआई यूज करना शुरू कर दो।